सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम देखेंगे पॉवर्टी का नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू आई थिंक कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। प्रोविजन मतलब होता है एक तरीके से अरेंज करना, इंतजाम करना। मिनिमम नीड्स, जो भी पुअर की मिनिमम नीड्स हैं उनका क्या कहते हैं कि एक तरीके से प्रोविजन करना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू मीट मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट क्या करती है, एक अप्रोप्रिएट मेजर लेती रहती है, कैसे गरीबों की मिनिमम नीड्स को फुलफिल करा जाए। जैसे कि गरीबों की मिनिमम नीड्स क्या हैं? ड्रिंक वाटर, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मतलब जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ एक्सरे मशीन नहीं होती, नॉर्मल से जो हॉस्पिटल होते हैं गांव में उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं। इनका सब इंतजाम करना, प्राइमरी एजुकेशन देना। पब्लिक सेक्टर शुड एलोकेट मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पस। तो बोल रहा है कि जो गरीबों को मिनिमम नीड्स चाहिए, जो गरीबों की मिनिमम नीड्स हैं वो क्या है? नॉर्मली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए जो ज़्यादातर फंड्स है वो प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं, वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सारे सेक्टर हैं ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए चाहते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को एक क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है जैसे उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार में जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, तो वो वहाँ क्या कहते हैं, इनकरेज करना चाहिए। जैसे कि क्या, कैसे इनकरेज कर सकते हैं? गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर रीजन्स। जैसे कि मैं कोई प्राइवेट बंदा है, जैसे मान लीजिए आप में से कोई एक है, तो वो अगर कोई कंपनी लगाना चाहता है किसी बैकवर्ड रीजन में, तो गवर्नमेंट उसे क्या देगी? स्पेशल कंसेशन देगी। कंसेशन मतलब छूट देगी। छूट कैसे? मतलब गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आप बिहार के किसी रीजन में लगाते हैं, कोई अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, तो आपको मैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्री कर दूंगा, या कहते हैं लैंड जो है आपको कम इंटरेस्ट में दे दूंगा, ठीक है, या आपको टैक्स नहीं देना होगा 1 महीने के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल कंसेशन देती है कि अगर जो बैकवर्ड एरियाज में कंपनी सेटअप करेगा इंडिया के, तो उसको मैं तो अपनी तरफ से छूट दूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बैकवर्ड रीजन डेवलप हो जाता है। और बैकवर्ड रीजन भी क्या होता है, देखिए ये है, ये जो डेवलप रीजन है, ये डेवलप रीजन है, और ये बैकवर्ड रीजन है। ये बैकवर्ड है और ये है डेवलप। तो अब जब बैकवर्ड रीजन इन सब कंसेशन के थ्रू डेवलप हो जाएगा, तो वो भी इसी लेवल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक बैलेंस ग्रोथ टाइप का गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो खुद काम करते हैं, मतलब जो अपना जैसे खुद का कोई काम तैयार करना चाहते हैं, जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th में, सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है अपने आप को, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बी फर्दर एक्सप्लोर्ड मोर एंड मोर आईटीआईज। ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई बनानी चाहिए। शुड बी ओपन टू इम्पार्ट इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर डिसीजन। और बोल रहा है कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादातर आईटीआई बनानी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ उनको इंडस्ट्रीज के और एंटरप्रेन्योर एजुकेशन देनी चाहिए, और लोन उनको देना चाहिए। किस लिए? सस्ते दाम पे उनको, मतलब सस्ते लोन उनको देना चाहिए लो इंटरेस्ट रेट में। जो बैंक हैं वो क्या कहते हैं, कोई जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, लो रेट में, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए लोन का। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि स्टार्टअप मस्ट बी गिवन अ किक किक स्टार्ट। मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, जैसे मान लीजिए आपको छोटा सा कुछ काम वाम डालना है, तो गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं, हेल्प करे। गवर्नमेंट आपको हेल्प कैसे करे? गवर्नमेंट आपको सस्ते दाम पे इंटरेस्ट दे दे, सस्ते रेट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे दे। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देने से क्या होगा, आपको पैसा आसानी से मिल जाएगा। तो आप एक किक स्टार्ट, मतलब आपका एक स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आपको मैंने धक्का दे दिया, अब आप आगे चल सकते हैं। वही बात होती है ना, साइकिल को बस धक्के देने की बात होती है। एक बार साइकिल में पैडल मारना होता है, उसके बाद साइकिल अपने आप, मतलब अपने आप नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वही है, गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना होता है फिर तो गाड़ी चलती रहती है ना। तो वही बात यहाँ भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी एक किक स्टार्ट देने की ज़रूरत है। फिर वो अपने आप क्या, मतलब फिर वो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इफेक्टिव पीडीएस। पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो राशन शॉप आपने देखी है, वही होती है पीडीएस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है फार्मर से प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर मतलब क्या होता है, परचेज करना।
गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन। तो फार्मर से जब प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन, मतलब कि परचेज करती है फूड ग्रेन, तो वो क्या करती है, वो अपने गोडाउन में रखती है, और गोडाउन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप में सप्लाई करती है, वो गरीबों को लिए होता है। तो बोला है कि इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि जो लूप होल्स है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो स्कैम वगैरह होते रहते हैं राशन शॉप में, तो उनको भी वो ना हो, मतलब वो सही हो, सही तरीके से काम करे पीडीएस। एन इफेक्टिव पीडीएस मस्ट बी प्लेस्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड गेन एंड एसेंशियल अदर एसेंशियल लाइफ ऑफ द बीपीएल पॉपुलेशन। और ज़्यादातर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बीपीएल के लिए होता है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, उनके लिए होता है। फूड गेन एंड कोर्स क्लोथ मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द सब्सिडाइज्ड रेट। बोल रहा है कि जो फूड गेन है और जो क्लोथ्स हैं, उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स में, मतलब कि कम दाम पे प्रोवाइड करने चाहिए थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। और गवर्नमेंट को इन पे डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। जो पीडीएस शॉप्स होती हैं ना, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली शॉप्स होती हैं, जो राशन शॉप होती हैं, गवर्नमेंट को उन पे डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहिए, देख सुपरविजन करते रहना चाहिए कि क्या उसमें कहीं कुछ स्कैम, कुछ लूप होल्स वगैरह कोई तो नहीं, फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों के थ्रू गरीबी को एक तरीके से ख़त्म करा जा सकता है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ है, ये सारे पॉइंट थे हमारे। हाँ, ये सारे पॉइंट हमारे थे कि कैसे लोगों की, पुअर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करा जा सकता है। ठीक है? इसमें साइड में कुछ बॉक्सेस हैं, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है? आइए, लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम, प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेशन एसेट्स, मतलब इनकम जनरेशन एसेट्स, जो वो एसेट जो इनकम जनरेट करें, उनका इंतजाम करना है। एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी को हटाना है। देखिए क्या लिखा है, पॉवर्टी ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन इरेडिकेटिंग पुअर। बोल रहा है कि अगर इनकम जनरेशन एसेट्स का हम इंतजाम कर देते हैं, प्रोविजन कर देते हैं, तो वो गरीबी से काफ़ी समय तक लड़ सकते हैं, मतलब गरीबी को काफ़ी समय के लिए हटा सकते हैं। तो क्या आप समझिएगा, इनकम जनरेटिंग एसेट्स का हम अगर प्रोविजन करें, तो वो गरीबी को इरेडिकेट कर सकते हैं, गरीबी को हटा सकते हैं। जैसे देखिए क्या, अब इसका एग्जांपल देखिएगा, लेट अस गिव लैंड टू द लैंडलेस लेबर इन रूरल हाउस होल्ड। अब क्या करते हैं, जैसे कि कोई गरीब किसान है, तो उसको हम लैंड दे दें, लैंड दे दें। जो लैंडलेस किसान है, जिसके पास लैंड नहीं है, उसको हम लैंड दे दें। एक्चुअली में यही हुआ था चाइना में। चाइना में क्या हुआ था, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, लास्ट चैप्टर है इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो वहाँ क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार सारी लैंड अपने कंट्रोल में ले ली थी। फिर क्या करा था, एक एक आदमी को एक छोटा छोटा पार्ट लैंड का दे दिया गया था, और बोला गया था इसी में आप फार्मिंग करिए। तो इससे क्या हुआ था, पर यूनिट जो पर कैपिटा आउटपुट था, मतलब एक आदमी का आउटपुट था, वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है। देखिए एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ हाँ, तो बोल रहा है कि सबसे पहले तो उसने बोला कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स के थ्रू हम पॉवर्टी को हटा सकते हैं। अब इनकम जनरेटिंग एसेट्स कैसे, जैसे कि जो लैंडलेस लेबर, जिसके पास लैंड नहीं है, उसको लैंड दे दी जाए। फिर क्या करा जाए, लेट अस गिव लोन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे बिजनेस एसेट्स कोई खरीदना चाहता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेट्स खरीदना चाहता है, बिजनेस से रिलेटेड जैसे मशीन खरीदना चाहता है, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उसको लोन दिया जाए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन दिया जाए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, अब वो अगर कोई बिजनेस एसेट्स वाली कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उसको लोन दिया जाए। दिस वुड इनकरेज पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब भाई आप बताइए, आप लोग हैं, कई लोग पढ़े हैं, तो आप लोग कल को कोई काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, तो आप एजुकेटेड हुए और थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे, क्योंकि आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं कि कोई लोन दे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिजनेस एसेट्स को परचेज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे आप इनकरेज होंगे, और भी लोग इनकरेज होंगे कि हाँ हाँ देखो, गवर्नमेंट जो भी क्या कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेने जाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे देती है, तो लोग इनकरेज होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, और इससे गरीबी हट सकती है। एड्रेसिंग द पॉवर्टी, हाँ, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जैसे स्वरोजगार, जो खुद को रोजगार, मतलब जैसे होता नहीं है कि क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को रोजगार देना, किसी के अंडर काम ना करना। तो इन सब स्कीम्स को क्या करा जाए, एड्रेस करा जाए। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो, प्रमोट हो, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और गरीबों का कल्याण हो, एम्पावर हो वो। ठीक है ना?
दिस वुड मीन मल्टी डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी। इससे क्या हो सकता है, देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन देना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना, ये एक मल्टी डायमेंशनल अटैक है। मतलब हर साइड से अटैक हो रहा है, गरीबी को एक तरीके से नहीं लड़ा जा रहा है, गरीबी को कई तरीके से लड़ा जा रहा है। एट वुड नॉट ओनली कॉवर्ड पॉवर्टी। इससे क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल अटैक, मतलब जब कई तरीके से कई जगह से हम अटैक करेंगे गरीबी पे, तो क्या होगा, इससे गरीबी पहली बात तो खत्म होगी, लोगों के अंदर स्किल्स आएंगी और लोग बेटर हेल्थ वाले हो जाएंगे और हायर लिटरेसी, लोग सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। ठीक है। थ्री मेजर प्रोग्राम जो हैं, जो गरीबों के फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए थे, वो था पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या, दिस इज स्कीम, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, देखिए अब स्कीम्स आने वाली हैं, तो स्कीम्स में ये करना है आपको कि इस सारी स्कीम्स का एक आइडिया जरूर लीजिए, और जिस स्कीम की डेट लिखी है उसकी डेट भी लर्न करिए, क्योंकि जो ये हमारा क्या चला है, हाँ, जो 2019-20 का सेशन था, एक मिनट, जो 2019-20 का सेशन था उसमें इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पे, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और जो भी आपको आंसर लिखने मैं आपको बता चुका हूँ, वो पॉइंट्स में लिखने हैं। जैसे आपको इंडियन में कोई भी आंसर आता है या मैक्रो में कोई भी चीज़ आती है, तो उसको आपको पॉइंट में लिखना है, पैरा में नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि नंबर्स पॉइंट में लिखने में कंसिडर ज़्यादा अच्छा, नंबर उनको ज़्यादा मिल रहे हैं जो पॉइंट्स में ज़्यादा लिख रहे हैं, तो आप भी लिखिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम था, लॉन्च क्यों करा गया था, दिस इज स्कीम इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। गवर्नमेंट ऑफरिंग सोशल असिस्टेंस टू द एल्डरली पीपल इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। हाँ, मतलब ये एक तरीके से जो स्कीम थी वो लॉन्च करी गई थी, किसके लिए, एल्डरली पर्सन, जो एल्डर पर्सन है, कि उनको मंथली पेंशन मिले, मतलब जो 65 प्लस हैं उनको मंथली पेंशन मिले। अभी रिसेंट टाइम गवर्नमेंट ने एक स्कीम और अनाउंस करी, प्रधानमंत्री अटल योजना, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री अटल योजना में भी यही चीज़ है कि उसमें क्या है कि हर महीने आई थिंक 200 या 300 रुपीज़ देने हैं आपको 60 ईयर्स तक। ठीक है, समझिएगा 60 या 65 ईयर्स तक देने हैं उसमें, और फिर उसके बाद क्या है कि हर महीने आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो पेंशन है, ये भी मतलब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया या प्रधानमंत्री अटल योजना हो गया। तो इसके बारे में आप डिटेल में गूगल में पढ़िएगा। तो ये अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, पिछले साल आई थिंक लॉन्च हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से आए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। पहला तो है, एक मिनट, ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये थोड़ा सा हट गया, चलिए ओके कोई नहीं। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अब ये योजना क्यों आई थी, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज, गरीबी कहाँ से ख़त्म करने के लिए, गांव साइड से ख़त्म करने के लिए ये स्कीम आई थी। और 1999 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, 1999 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गाँव से गरीबी ख़त्म करने के लिए लॉन्च करी गई थी। और लेटर में क्या कहते हैं कि इट रिप्लेस द अर्लियर, और इसमें क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में बाद में आईआरडीपी एक करके प्लान था, आईआरडीपी मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इसने क्या करा था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना। मतलब आईआरडीपी की जगह क्या आ गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आ गई थी, जो 1999 में लॉन्च हुई थी, और इसका मेन मोटिव था कि गांव से गरीबी को खत्म करना है, ठीक है ना। ये पहली स्कीम हो गई। अब चलिए दूसरी स्कीम देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो हाँ, एक्चुअली में थोड़ा पीडीएफ का एक्चुअली में कट गया है, तो उसमें कोई, मगर जो चीज़ डिलीट हो गई है हल्की सी, तो वो क्या कहते हैं उतना काम की नहीं है, ठीक है ना। मतलब काम की क्या है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, एक आईआरडीपी जो स्वर्ण जयंती जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी, तो उसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात तो एक आईआरडीपी प्लान था, वो उसको उसमें रिप्लेस हो गया था, और दूसरा प्लान था हमारा ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ
एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो TRYSEM, ठीक है, TR, ठीक, ये आप समझ लीजिएगा, TRY, सॉरी, एस, मतलब कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी स्कीम लॉन्च करी गई थी। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज वर एस्टेब्लिश इन रूरल हाउस, रूरल एरियाज, मतलब गांव में ज्यादातर क्या करा गया, गांव में जो एक मिनट, गांव में जो क्या कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करी गई, रूरल एरियाज में ज़्यादातर स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करी गई। द स्मॉल एंटरप्राइज वर ऑर्गेनाइज एज इंडिविजुअल एंटरप्राइज एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि देखिए कुछ इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करी गई जो इंडिविजुअल चलाते थे, और कुछ इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करी गई जो SHGs के थ्रू चलती थी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के चलती थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसमें कई सारे लोग पार्ट, मतलब एक तरीके से कई सारे लोग ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से सारे लोग पैसा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोई ग्रुप बना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कई सारे लोग अपना पैसा डालेंगे, ठीक है, कई सारे लोग पैसा डालते हैं, फिर उनमें से किसी एक को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से क्या कहते हैं, वो उसको मिल जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिस में भी स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब एक ग्रुप बेसिस में भी स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या कहते हैं कि लॉन्च हुई थी। और इन 2011-12 जो स्वर्ण जयंती शहरी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, तो वो हमारी क्या कहते हैं कि रीस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब NRLM में वो क्या हो गई, रीस्ट्रक्चर्ड हो गई, ठीक है ना। मतलब तो अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, ठीक है ना। तो सारी जो स्कीम थी, मतलब जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हमारी थी, और जो IRDP थी या ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन था या स्कीम थी, तो वो हमारा क्या कहते हैं सारा कुछ NRLM में मिक्सअप हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए आप, ठीक है। इसमें मतलब क्या इसका मोटिव था ये याद रखिए। अब देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन था, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सबसे पहली बात, दिस स्कीम आल्सो नोन एज आजीविका, इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, आजीविका। इन दी फर्स्ट फेज द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन दी, जो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी 150 डिस्ट्रिक्ट में 2012-13 में। द स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट, बाद में क्या हुआ, अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट में स्कीम एक्सपेंड हुई 2014-15 में, एंड बाय द एंड ऑफ 2016-17 दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द कंट्री। और 2016-17 में पूरे क्या कहते हैं कि कंट्री में ये स्कीम क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। NRLM का मेन काम ये है कि NRLM इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन, 90 लाख पर्सन को ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब एक्सपेक्टेड करा गया। दिस प्रोग्राम इज नाउ रीमडेड, और इस प्रोग्राम का आज के नाम इस प्रोग्राम का आज के टाइम नाम हो गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या नाम हो गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना इस स्कीम का नाम हो गया है, ठीक है। तो हमने दो स्कीम पढ़ी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और हमने पढ़ी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम पढ़ते हैं हम लोग, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। इसका बस ये याद रखिए, डेट याद रखिए, और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे ये याद रखिए, बाकी तो पूरी स्कीम आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च ऑन 1 सितंबर 2001 में लॉन्च हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल योजना, मतलब इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में दो स्कीम मिक्स कर दी गई थी। कौन सी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। द मेन ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो सरप्लस वर्कर है, मतलब जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर सरप्लस ही लेबर होते हैं, मतलब कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, जो रीजन बैकवर्ड हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो सोशल कंडीशन जहाँ क्या कहते हैं अच्छी नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट करना, और ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना। मतलब इस स्कीम का तीन काम था कि सरप्लस लेबर को एम्प्लॉयमेंट देना, और क्या कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है। दिस योजना हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज फॉर लेबर, ठीक है।
मतलब कि इसका योजना का टारगेट था कि फॉर क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज, मतलब कि 100 करोड़ क्या कहते हैं कि मैन डेज ऑफ लेबर को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और ये अब स्कीम मनरेगा में मिक्स हो गई है। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अब क्या हो गई है, किस में आ गई है? मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। ये सारी स्कीम्स हैं जो गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है। ये नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जैसे कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2001 में। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल। रूरल पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए लाई गई थी। कैसे रूरल पीपल का इम्प्रूव हो सकता है? हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन अगर उनको दी जाए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो, हाउसिंग अच्छी हो, रोड्स अच्छे हों। और इट इनकॉर्पोरेटेड दीज प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में प्रधानमंत्री सड़क योजना भी थी, मिक्स थी। मतलब कि ये प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है वो उसका मेन एम था कि इट फोकस ऑन बिल्डिंग ऑल वेदर रोड, मतलब कि ऐसी रोड बनाई जाए 2007 तक जो क्या कहते हैं कि हर वेदर में चल सकें। ठीक है ना। और दूसरी बात, इन ऑल विलेज, सारे विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500 पर्सन और मोर, जो जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है, मतलब जिन गाँव की, जिन विलेजेस की पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है, वहाँ ऐसी रोडें बनाई जाएं जो सारे वेदर में चल सकें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये वो था टारगेट। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी इसी में थी, और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना भी इसी में थी। मतलब 3 स्कीमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंदर थी। ठीक है। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना भी एक चली थी। दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि मिलना ही मिलना है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलना है। कहाँ? मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, वहाँ क्या कहते हैं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलना ही मिलना है। अब एक स्कीम थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। हम लोगों ने पढ़ी थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गांव वाली पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। एक स्कीम आई थी गांव के लिए, एक आई थी शहर के लिए। तो ये है शहरी, लिखा है ना शहरी। ठीक है ना। तो स्वर्णा जयंती शहरी रोजगार योजना। और वो जो स्कीम थी वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थी। ये आई थी शहरों के लिए। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च इन December 1 1997। देखिए वो स्कीम जो आई थी वो 1999 में आई थी, 1999 में आई थी। और ये जो स्कीम आई थी वो 1997 में आई थी, मतलब ये स्कीम पहले ही आ गई थी। समझ रहे हैं ना। अब देखिए नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम हैज बीन मर्ज विद दिस योजना। इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में दो योजनाएं मिक्स कर दी गई थी। कौन सी? नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन योजना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना, इसका ऑब्जेक्टिव भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। उसका ऑब्जेक्टिव भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। कौन सा? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मैंने आपको बताई थी, उसका भी गांव साइड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना इसके मेन मोटिव था। इसका भी मेन मोटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना था अर्बन एरियाज में। ठीक है। किनको देना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? जो अर्बन अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग टू प्रोग्राम। इसमें दो प्रोग्राम थे। कौन कौन से? अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब कि एक जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना खुद का काम चालू करना चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट देना, और एक जो वेज मतलब किसी के अंडर काम करके एम्प्लॉयमेंट चाहता है उसको एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं आज तक। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।